दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी से संबंधित चलिए आप सभी फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी न्यू नोटिस जारी हुआ है और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं न्यू ट्रेंड के बारे में चलिए फटाफट आप सभी देखिए और देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी हुआ है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 यानी सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार में है। आप देखिएगा बीएसएससी आयोग के माध्यम से सबसे रॉयल जो जॉब है सचिवालय सहायक CGL 4। तो कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और अभी देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया जो पेंडिंग है बिहार एसएससी इंटर लेवल की, कई सालों के इंतजार के बाद वैकेंसी आई है। तो ऐसा मौका आपको हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देना, आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो चलिए फटाफट यहाँ से सबसे पहले तो नोटिस डाउनलोड करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, सबसे मेन ये है कि बीएसएससी आयोग आप देखिएगा तो मिशन मोड में आ गया। आप जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया है सभी को फटाफट कंप्लीट किया जाएगा। तो आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं सभी मिशन मोड में अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले नोटिस देखिए। कटअप हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों चलिए आप सभी कटअप के बारे में देखिए और फिर और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अभी क्या कुछ न्यू ट्रेंड चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप हर चीज़ के बारे में पहले से आपको पता रहेगा तो फिर आपको दिक्कत बाद में नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल का यहाँ पर 424 मार्क्स है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये 424 कितना में से है, पैटर्न क्या कुछ था, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। बैकवर्ड क्लासेज BC का देखिएगा फीमेल में 384, EBC में 422, SC में 325, ST कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा SC में फीमेल का 321, इस तरह से है। तो चलिए यहाँ से दोस्तों आप हर एक चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए क्या कुछ अभी न्यू ट्रेंड अपनाया जा रहा है, कैसे क्या। तो अभी देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से 15 जुलाई 2024 का ये यहाँ पर है। और ये देखिएगा तो फाइनल रिजल्ट फाइनली बीएसएससी आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि कितना इसमें समय लगा है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों को भी आपको देखना है अगर आप इंटर लेवल वाले हैं तो, क्योंकि देखिए यही सब चीज़ें इंटर लेवल में भी अपनाया जाएगा क्योंकि आयोग सब कुछ तो सेम ही है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से देखिएगा तो साल 2023 का पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जून महीने में जारी हुआ था। और देखिएगा तो फाइनली एक साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। तो आप में से जितने भी इंटर लेवल वाले हैं आप सभी को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इस बार भी 5-6 साल लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप सभी सीरियस होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे ही देखिएगा यहाँ पर कैलेंडर सब कुछ जारी होगा और इतना फास्ट प्रोसेस होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे क्या करें। क्योंकि देखिए सबसे पहले बिहार एसएससी इंटर लेवल में क्या है कि अभी पीटी एग्जाम होना है स्टूडेंट अधिक है। अब जैसे ही कैलेंडर आएगा फिर पीटी एग्जाम लिया जाएगा, पीटी एग्जाम का तुरंत रिजल्ट आएगा, फिर मेंस एग्जाम, टाइपिंग, आगे का चरण देखिएगा तो बहुत फास्ट में। अभी देखिएगा CGL 3 में भी क्या हुआ था, पिछले साल रिजल्ट जारी हुआ था CGL 3 का। तो देखिएगा तो जैसे ही मेंस का रिजल्ट जारी हुआ तुरंत यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करवा लिया गया 10 दिन के अंदर, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो आप सभी जो भी बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले हैं सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और CGL 4 की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये दोस्तों रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट आप देखिएगा तो बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत देखिएगा स्टेनोग्राफर, आंसू लेखन और अनुदेशक इंस्ट्रक्टर पोस्ट की वैकेंसी आई थी जून 2023 में। तो उसका देखिएगा फाइनल रिजल्ट विज्ञापन संख्या 01/2023 का जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी था 225 पदों पर। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि कटअप तो कम ही है, फिर तो देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहता है, सभी को शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें नहीं आता है। फिर भी देखिएगा हाई कटअप जाने लगा, अभी के समय में कितना कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप इंटर लेवल वाले हैं तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब आप सोचिएगा कि मेरा 100 पर हो जाएगा, तो 100 पर दोस्तों बहुत कम चांस है कि 100 पर आपका रिजल्ट होगा। कम से कम आपको 110-15 मार्क्स लाना पड़ेगा पीटी एग्जाम के लिए। और आप देखिएगा मेंस में तो इससे भी हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिए समय स्टूडेंट को बहुत मिला है। वैकेंसी आए हुए देखिएगा साल भर के बाद परीक्षा ली जाएगी, यानी 1 साल का लगभग समय मिला हुआ है। तो जिसको भी बेहतर मैथ रीजनिंग का तैयारी नहीं था सभी तैयारी सब कुछ करके एग्जाम देंगे, तो कटअप तो हाई जाना ही है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 जून से लेकर के 26 जून 2 दिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ किया गया। और प्रमाण पत्रों की समीक्षा देखिएगा लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई है। और मेधा सूची में समान अंक प्राप्त करने के कंडीशन में जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वालों को वरीयता दी गई है। देखिए अगर आप छंटना नहीं चाहते तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कटअप से मेरा मार्क्स अधिक आ जाए। अगर बराबर की कंडीशन होगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा,
फिर अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो गया तो उस कंडीशन में अंग्रेजी वर्णमाला का आरोही क्रम A to Z यानी अल्फ़ाबेटिंग के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये सिर्फ होता है बराबर के कंडीशन में जब दो अभ्यर्थियों का मार्क समान आता है। इसके बाद चलिए यहाँ पर कितना क्या सिलेक्शन हुआ है इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिएगा 225 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर पद प्राथमिकता के आधार पर जारी हुआ है। तो देखिए मेरिट के लिए सबसे मेन यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी होता है। तो जब भी बिहार एसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक की वैकेंसी, जब भी ये सब चीज़ें होता है आप लोगों को इसके बारे में फुल जानकारी दे देते हैं कि ऐसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है जिससे आपको सही तरीके से अच्छा पोस्ट आपका मनपसंद मिल पाए। अब सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप में से इसमें किसका किसका रिजल्ट हुआ है फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिहार सिविल कोर्ट में भी देखिएगा अच्छा खासे पोस्ट है, 1500 पोस्ट है। तो आप सभी उसमें जो भी चरण बाकी है अच्छे से दीजिए। अगर इसमें नहीं हुआ है तो अगले वाले में आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कटअप के बारे में देखिएगा अनरिजर्व मेल फीमेल का 424 है। ये 424 दोस्तों इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था 150। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो इस तरह से देखिएगा 600 के आधार पर यहाँ पर क्लियर हो गया। तो 600 में से 424 मार्क्स है। अब आपको लग रहा होगा कि कम मार्क्स है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको 4 से भाग दीजिएगा 106। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब स्टेनोग्राफर संबंधित एग्जाम इतना हाई कटअप जाने लगा है तो बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि ओपन कंपटीशन वाला एग्जाम है, बस 12वीं पास पर आप में से जितने भी 12वीं पास है सभी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। सचिवालय सहायक में भी वही कंडीशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें आपको और हाई कटअप देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 2 तरह का पोस्ट था, एक था इंस्ट्रक्टर वाला, तो इसमें हाई कटअप गया है क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस इसको सभी पहले नंबर पर दिए होंगे और उसमें सैलरी भी अधिक था। दूसरा यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट हैंड यानी आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर नॉर्मल, तो इसमें देखिएगा कटअप आप तो 403 है। 403 का मतलब यहाँ पर हो गया 101 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। निगेटिव कटने के बाद होना चाहिए। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसमें दरोगा एग्जाम की तरह नहीं है कि बहुत कम नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/4 है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल तो उसमें भी दोस्तों आप लोगों को यही पैटर्न रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी एग्जाम में। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन है 6 मार्क, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 600 अंकों की परीक्षा बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी होगी और उसमें भी इसी तरह का आपको कटअप सारा कुछ दिया जाएगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप सभी देखिएगा उपर्युक्त सूची सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक सूची है, ये तो सभी में दिया ही रहता है। यहाँ पर देखिए आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर सबसे मेन है लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का अंक पत्र आरक्षण कोटिवार कटअप अंक सहित बीएसएससी के वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। ये देखिएगा अच्छी पहल है। यहाँ पर जल्द ही इसमें ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना मार्कशीट देख सकते हैं। मार्कशीट में फुल डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, आपका कितना मार्क्स आया है, कैसे क्या, और फाइनली देखिएगा वेबसाइट पर कटअप सारा कुछ बता दिया गया है। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से आप देखिएगा बीएसएससी की वेबसाइट पे जो भी अभी जारी हुआ था फाइनल रिजल्ट आप सभी देख लिए। अब बारी है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल की। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल अब देखिएगा बीएसएससी के पास तो मात्र अब एक एग्जाम बचा हुआ है बिहार एसएससी इंटर लेवल, और जो भी यहाँ पर भर्ती था चुनाव देखिएगा जैसे ही कंप्लीट हुआ इसका फाइनल रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ करवा लिया गया। अब बारी है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल की, तो इसका भी कैलेंडर जल्द ही आ रहा है, तुरंत जारी किया जाएगा। इसमें भी ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि 6 महीने का इंतजार, और परीक्षा के लिए भी अभी से मान के चलिए आप कि आपके पास 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने का समय है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बीएसएससी के वेबसाइट पर जल्द ही कैलेंडर आएगा। बाकी CGL 4 का अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं कब वैकेंसी आएगी कितने पदों पर, तो फटाफट कमेंट कीजिए।